नमस्कार दोस्तों। गुड़गांव को बारिश में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, माय एडवाइस टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन है या गुड़गांव में जो भी चीज़ें चलाने वाले लोग हैं उनके लिए मेरी एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। आप बोलोगे यार गुरुजी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है तो बताना पड़ेगा ना। आपको पता है गुड़गांव हर साल बारिशों में डूबता है, उसकी फ़ोटोएँ हम देखते हैं, आप सबने देखा है। तो उसी पे मैं चर्चा करूंगा, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, ठीक है। एक तो बोलेंगे अब क्या प्रिपरेशन करनी, अब तो बारिश आई गई, और यही हम लोग देखते हैं हर साल, ठीक है। उसने ली क्लास, अधिकारियों की लगी क्लास, वहाँ कसी गई नकेल, चार कोई जूनियर इंजीनियर बेचारे कोई सस्पेंड करे गए, उसने एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। ये स्टोरियां हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं गुड़गांव में। क्या इस बार कुछ अलग होगा, वो हम देखेंगे। लेकिन फिर भी डिस्पाइट दैट मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो सुने आप, और बोलना ये प्रैक्टिकल टिप है या नहीं है। बारिश कितनी आएगी कब आएगी कोई रोक नहीं सकता। जो आप लोगों ने प्रिपरेशंस कर ली हैं, इट इज़ लाइक एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, जो पढ़ाई कर ली है वो तो पता चली जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं। पर कुछ चीज़ें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 कमिंग फॉर यू। जब भी बारिश का बहुत पूर्व अनुमान है मेट डिपार्टमेंट का, या हो रही है, या रात को बहुत हुई, या शाम को हो रही है, तो अगले दिन रेनी डे डिक्लेयर करके छुट्टी डिक्लेयर कर दो, ताकि बच्चे ट्रैफिक में ना फंसे, स्कूल ना लगें। जैसे बहुत गर्मी में या बहुत कुछ में तूफान आता है तो लाइट बंद कर देते हैं ना, क्योंकि आपके हाथ में देखो बाकी चीज़ें तो है ही नहीं। क्योंकि रीज़न ये है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोलेगा कन्फ्यूजन रहता है। कोविड आया था एंड बोला गया लॉकडाउन, तो चला ना जिंदगी। तो इस बारिश के सीज़न में, जो कि मैं कहूँगा अगले 70-80 दिन चलेगा, केवल 7 या 8 दिन होंगे जब भयंकर बारिश होगी, भयंकर जैम होगा, और वो मोटर बोट्स निकलेंगी जैसे निकलती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता रोक पाएंगे, क्योंकि जो काम वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के ठीक नहीं होता। वो तंत्र का वो होता है ना, स्टोरियाँ सुना के काम चल जाओ। अच्छा काम करने के लिए तो भैया बहुत एफर्ट चाहिए ना, दिमाग चाहिए, और वो चाहिए। हर बार स्टोरियाँ सुना तो खड़े हो जाएंगे, वहाँ फ़ोटो खिंचा देंगे, यहाँ तक कर लेंगे। इनफैक्ट वो भी आजकल ज़्यादा नौटंकी नहीं करते। दैट इज़ वन। तो छुट्टी डिक्लेयर कर सकते हैं क्या आप कॉरपोरेट्स को बोल सकते हैं, पहले से एडवाइजरी दे सकते हैं? क्या प्रशासन एडवाइजरी जारी कर सकता है पहले से ही कि ऐसे ऐसे होगा और ये लेवल? क्या ट्रैफिक वाले एडवाइजरी दे सकते हैं कि भैया मत निकलो, मत निकलो? नहीं, हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उसमें फिर कोई कार तैर जाएगी, कोई हादसा हर साल हो जाता है किसी इंसान की। आप उनको बोल दो भाई ऐसा होगा, और वहाँ पर जहाँ पर भी खतरा है, पानी भरा हुआ है, वहाँ पर उसमें कोई जा ना सके आगे जाके। आप एक ये ऐसे फ्लाईओवर के नीचे क्या अंडरपास ऐसे है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा है, कोई यहाँ पे आ रहा है तो भैया यहाँ पे रोकने का लगा दो कि भी मत जा, क्योंकि यहाँ आके किसी की ब्रेक नहीं लगे तो गया नीचे, और उसे स्विमिंग नहीं आती या निकल नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा उसका। हर साल ये हो चुका है, कई जाने जा चुकी हैं, पहले ही बता रहा हूं मैं। और इस वीडियो को ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से प्लीज़ अवेयरनेस में फैलाओ। किसी अधिकारी के कान में डलेगा, वही क्रेडिट ले लेगा, लेने दो उसको क्रेडिट। दूसरी चीज़, क्या जब अब ये होगा तो क्या हम हर बार अधिकारियों से पूछने से पहले, जिनको हम ये देकर आए, अभी ये निशान मिटा नहीं है, वो ऐसे कहते हैं ना जैसे दुल्हन की मेहंदी अभी हटी नहीं है, ठीक है, हनीमून पीरियड चल रहा है, अभी तक ये निशान लगा हुआ है ना, इलेक्शन ताज़ा ताज़ा है। जिनको ये डाल के आए हो, जिसको भी डाल कर आए हो आप, ठीक है, जो जीता है उसको तो बहुत लोग डाल के आओ, जो नहीं भी डाल कर आया कोई मान लो, वो भी तो सवाल पूछ सकता है। तो हमारे आदरणीय एमपी साहब हैं, उनसे भी सवाल पूछे जाएं भी आप क्या कर रहे हैं, या आप फ़ोन पे क्लास लेंगे या नकेल कसेंगे, या कोई प्लान है? क्योंकि इतने साल से आप ही एमपी हैं, आप ही का गुड़गांव डूबता है, आपने क्या किया है? क्या आप नितिन गडकरी जी से के भरोसे ही हैं? क्या आप गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे हैं? ये पानी निकलने का कोई प्लान है? अरावली में क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म वो कुछ छोटे छोटे बना सकते हैं वाटर, जहाँ कलेक्ट हो जाए, जहाँ पानी ऐसे करके नीचे ना आए।
या हर बार मट्टी प्लीत ही करनी है यहाँ की? रियल एस्टेट में बिल्डर बायर एग्रीमेंट में गवर्नमेंट इतने करोड़ों रुपए ले जाती है, ईडीसी आईडीसी के ले जाती है, रियल एस्टेट का कहाँ से कहाँ ले जा चुके हैं प्राइस, हमारे जैसों का भी कंट्रीब्यूशन होगा उसमें। लेकिन कब तक उसकी स्टोरियाँ सुनाएंगे आप वालों की कि भैया इतना ग्रेट है? 90 दिन तक कहाँ छिपे हैं हम लोग गुड़गांव को प्रमोट करने वाले कि गुड़गांव इज़ दी सिंगापुर और ऐसा हो जाएगा और इंडिया का बेस्ट? तो कहाँ छिपेंगे? कम से कम मट्टी प्लीत ना हो, लोगों को घर पे रह के बोलो चाय खाओ, पकौड़े पियो, चाय पे चर्चा करो। आने वाले टाइम में मैं चाहता हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, स्पेशली रेनी डेज होंगे, कोई दिन आप चूज़ कर लो पर्टिकुलर डे मुझे बता दो, मंडे से फ्राइडे वर्किंग डे में जो थोड़ा शाम से का टाइम हो, जिस पे हम 1 घंटे का सेशन कर सकें, चाय पे चर्चा सेशन ऑन दिस चैनल। वो आप किसी भी जगह के हो सकते हो, उसके लिए गुड़गांव का होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे हम पॉलिटिक्स को डिस्कस कर सकें, देश में क्या हो रहा है डिस्कस हो सकें, पॉलिटिशियंस को एम्बैरेस कैसे करना है वो कर सकें। मेरा एक बड़ा हॉबी है, पर जैसे कहते हैं बड़ी अजीब हॉबी है यार, जैसे लोग व्हाट इज़ योर हॉबी, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, तो मेरी है एम्बैरेसिंग द पॉलिटिशियंस। एम्बैरेस ही करना है, और ये कोई मर्जी जो पावर में है उसी को ही करेंगे। अब जाकर उनको कैसे करें? अब सत्ता आपको बदल गई अक्टूबर में, तो उनको भी कर लेंगे अगले साल जब बारिश होगी कि भाई तुमने क्या किया। अगर बदल गई और नहीं बदली, तीसरी बार भी बन गई हरियाणा में सरकार, तो उनको ही करते रहेंगे कि भाई आप कर क्या रहे हो। राजस्व सबसे ज़्यादा आता है, शराब के ठेके सबसे ज़्यादा यहाँ यूपी में, जितनी शराब पूरे यूपी में बिकती है अब प्राइस की 100 रुपये की बिकती है मान लो, उतनी गुड़गांव में। अरे क्या बात कर रहा है, यूपी में इतने लोग हैं? अरे यूपी वाले इतनी महंगी नहीं पीते ना, ये है गुरुग्राम आप लोगों के लिए, इतना पैसा है यहाँ पे। फॉर्चून 500 कंपनीज, इतनी बढ़िया वो साइबर हब की फोटोएं दिखा देते हैं, ड्रोन शॉट दिखा देते हैं। तो भाइयों बहनों, आर वी रेडी फॉर द मानसून्स? आई एम रेडी फॉर द मानसून्स विद श्योरिटी की भी बारिश होगी तो घर से बाहर निकलना नहीं है। नहीं फिर ऐसे निकले बिना काम क्या होगा? ध्यान से सुन लो सारे, इससे पहले नाराज़ हो। जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, जो रेडी लगाने वाला आदमी है, जो मजदूर लेवल का आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो जो घर से निकलेगा नहीं और उस दिन 1 रुपया नहीं कमा सकता, वो नहीं रो रहा। रोना तो उसको चाहिए ना कि उसकी मारी गई अपॉर्चुनिटी फॉर द डे, ठीक है। लेकिन एक ये मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा फ़ोटो खींच के रोना करेगी, करना भी चाहिए, बिल्कुल डेमोक्रेसी है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं मिडिल क्लास से पूछना चाहता हूँ, मैं नौकरी वालों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी मजबूरी क्या है नौकरी पे जाने की, वो भी देखो। गवर्नमेंट ने तो जो करा सो करा, पानी सो भरा, राम जी मींह बरसाएंगे। पहली बात तो बारिश को कभी नहीं रोना है, स्पेशली अगर आप हरियाणा के इंसान हैं। अगर आपका, क्योंकि हरियाणा, बारिश में किसान का फ़ायदा होता है, देश का फ़ायदा होता है, सारे जो जीव जंतु हैं उनका फ़ायदा होता है। बारिश और पानी को कभी नहीं रोना है जीवन में। रोना है तो जो व्यवस्था खराब है, उस पानी को कलेक्ट नहीं कर सकती। अभी थोड़े दिन पहले सूखा है, पानी नहीं है, मर गए दिल्ली वाले आतिशी, वो हरियाणा वाले पानी नहीं छोड़ रहे और वो कर रही हैं अनशन। आजकल अनशन जल्दी बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्या, कोई देखता ही नहीं, कोई मतलब वो है ही नहीं आजकल, बस ऐसे हुए 4 दिन में अस्पताल ले गए। मतलब आई डोंट नो, मतलब अनशंस आर नो लॉन्गर इफेक्टिव। मुझे लग रहा है कि काफ़ी एम्बैरस करना चाहिए विद डेटा। या आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली में इश्यूज़ हों या कहीं भी हो, कोई इंसान आके एग्जैक्टली बताए हो क्या रहा है, और व्यंग के माध्यम से ही करे या उसी के माध्यम से करे। अदरवाइज़ कोई यहाँ सुन ही नहीं रहा है। हरियाणा वाले पानी दे देंगे, हरियाणा वाले कहते हैं हिमाचल वाले नहीं देते, वो कहते हैं वो नहीं देता, ये नहीं देता, यहाँ इसकी सरकार है, उसकी सरकार है, सबको पानी चाहिए, इधर चाहिए उधर चाहिए, ऐसे ही है। सिंपल सी चीज़ ये, पानी इतना बरसेगा ऊपर से, क्या दिल्ली सरकार, अब तो पूरा हरियाणा का बता रहा था, क्या गुड़गांव के एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हम लोग रेडी हैं? इंडिया में इतनी बारिश होती है, भारत देश में इतनी बारिश होती है कि उसका एक अंश भर भी हम अच्छे से स्टोर कर लें, रिचार्ज कर लें, स्टोर कर लें, तो बहुत काम चल सकता है। बाकी तो हमारी कुदरत है, हमारे रिवर्स वगैरह हैं, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं गया ही नहीं हुआ। हमारे मतलब रोड पे पानी, हर जगह पानी, कहीं कलेक्शन का कोई जरिया नहीं, कोई कहीं बनाते नहीं, कहीं कोई ऐसे नहीं कि लेक बना लें, पानी आ जाए वहाँ से, कोई आर्टिफिशियल बना लें, कोई रिजर्वायर बना लें, कोई कुछ बना लें। एमबी इंडस्ट्रीज़ करके एक कंपनी है, लिस्टेड फर्म है, ठीक है, उसका एक प्रोडक्ट है,
पॉन्ड लाइनर और ये करके पानी को कलेक्ट करने वाले बेहतरीन है। एज ए स्टॉक आइडिया भी बता रहा हूँ उसको, मैं नहीं कह रहा खरीद लो, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जाके आप उस पर रिसर्च कर लो। MB इंडस्ट्रीज़, ठीक है, माइक्रो कैप ही है लेकिन मल्टी बैगर हो सकती है वो कंपनी। अगेन एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट और ये सब चीज़ें इस तरह कर ले, ये मेरा खुद का पर्सनल रिसर्च है। प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं कि फटाफट गड्ढा खोदा और वो उनका प्रोडक्ट लगा दिया, कोई सीमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको पानी होल्ड हो जाएगा उसमें। तो ये क्यों नहीं, हरियाणा सरकार का अगर कोई मुलाजिम सुन रहा है, अधिकारी सुन रहा है बड़े वाला, मुझे तो हाथ जोड़ के विनती है भाई आपसे, ठीक है, प्लीज़ कुछ आइडिया डालें। ज़रूरी थोड़ा नई सरकार के गठन तक का वेट करना है कि यही वाली रिपीट होगी या नई वाली होगी, ऐसे हताश होकर बैठ जाए कि अब की बार फिर इतने सस्पेंड, फिर बहाल। मैं ये अधिकारियों को बोलना चाहता हूँ जो सस्पेंड करते हैं अपने छोटे अधिकारियों को, गुजारिश के तौर पे, नेवर फाइट विद द योर ओन टूल्स। एक कारपेंटर होता है ना, उसके टूल्स होते हैं, उन्हीं से नहीं लड़ता अगर उससे कुर्सी नहीं बन रही होती, उनको शार्प करता है टाइम पे और उनके साथ मिल बना के रखता है। ये जो पुअर लीडरशिप है ना कि अपने नीचे वाले को सस्पेंड कर देना, इससे पहले वो हमारे हरियाणा में तो हरियाणा की लैंग्वेज में बोलना पड़ता है, इससे पहले फूट रही थी कि होगा मई में जून में, वो नालियाँ साफ़ करनी है, चौड़ा करना है, कहाँ से क्या लिंक करना है, फिर उसको जाके बेचारे सबसे गरीब आदमी जो कहते हैं ना सिस्टम के अंदर, वो जाके उस पर इल्ज़ाम लगता है, कभी वो टॉप वाले पे नहीं लगेगा। और सबसे टॉप क्या होता है स्टेट के अंदर आपको पता है, वो उसका संज्ञान कोई नहीं लेगा। आपका जींद डूबेगा क्या, आपका फतेहाबाद डूबेगा क्या, हाँ होंगी वहाँ भी थोड़ी, पर भैया न्यूज़ किधर की होगी, न्यूज़ तो गुरुग्राम की होगी ना, क्योंकि शहर तो यही है जो सब कुछ राजस्व ले रहा है, सारी मीडिया यहाँ है, सारा फोकस यहाँ है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज यहाँ है। तो इस बार आपके होना हवाना जो है वो हम देखेंगे, होना हवाना जो है वो हम देखेंगे, लेकिन इस बार कम से कम छुट्टी तो दे देना भाई। मैंने बचपन में बहुत साल पहले ऐसे आपने देखा होगा, रेनी डे हो गया, रेनी डे हो गया, स्कूल में ना ऐसे लिखना होता था रेनी डे पे, ठीक है, रेनी डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। तो रेनी डे तो डिक्लेयर कर सकता है, टुडे इज़ अ रेनी डे, बस पहले बता दो और उसमें एडवाइजरी दे दो। स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे, अपना पढ़ लेंगे जहाँ पढ़ना है, खेल लेंगे, पानी इकट्ठा हो रहा है, पार्कों में हो रहा है, कहीं हो रहा है तो बोट चला लेंगे, कोई चाय पे चर्चा कर लेगा। जो इंसान, वैसे रेनी सीजन में अगर इंसान को कहीं जाना नहीं है तो इन्जॉयमेंट वाला माहौल है रेनी सीजन, बाहर बारिश हो रही है, चाय पकौड़े खा रहे हो, बातें कर रहे हो। पर भाई जो फंसा पड़ा है कहीं और डूबने के खतरे में और वहाँ जाम लग रहा है भाई, वो तो वॉर की तरह है, मतलब वो तो जंग हो जाती है। मोबाइल ख़राब हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, फंस गई भाई। और मैं बाकी आम आदमियों को, जो मेरे फेलो गुरुग्रामर्स हैं, उनको बोल रहा हूँ कि भैया अपनी दिनचर्या ठीक से बना लो, ठीक से अपना कर लो। बिल्कुल ही फंस जाओ तो अलग बात है कि सुबह आए थे बारिश नहीं हुई, अब यहाँ बैठे और इतनी तेज़ होनी शुरू होगी, जैसी होनी शुरू हो भाज लो, ठीक है। और बाकी अपने लोगों को बता दो कि हाँ भी निकलो निकलो निकलो, नहीं तो पहुँच ही नहीं पाओगे घर में। ऐसा भी देखा गया हुआ है। तो थोड़े से केयरफुल हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन केयरफुल हो जाए, जितनी कंपनीज हैं जहां एम्प्लॉयज़ हैं वो केयरफुल हो जाए, थोड़े दिन वर्क फ्रॉम होम कर लो ऐसे दिनों में। पहले ही प्रोटोकॉल रखो कि भैया अगर सुबह बारिश हो रही है तो दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं, वर्क फ्रॉम होम कर लेना, थोड़े दिन ही तो करना है आपको। ऑल दीज थिंग्स विल बी लाइक, मैं कह रहा हूँ पूरे रेनी सीजन में भाइयों बहनों 12 से 14 दिन ज़बरदस्त बारिश होगी। 12 से 14 दिन, मतलब वो बूंदा बूंदी वाली नहीं, जो अच्छी वाली झड़ लगती है, जो उसमें सैटरडे संडे होने के चांसेस हैं 2-4 दिन। तो ये 8 या 9 दिन की बात है। क्या 8 और 9 दिन के लिए हम एडवाइजरी और SOP जारी नहीं कर सकते ताकि हमें पहले से ही सबको पता हो? तो ये आइडिया कैसा लगा, प्रैक्टिकल लगा, क्या लोगों को बताया जाए? क्योंकि इसमें अब निंदा करके क्या करेंगे यार, नहीं जो चीज़ बस की मान लो तो देखी जाएगी। कम से कम जो विजुअल्स हैं वो इस तरह के तो नहीं होंगे, कंटेन तो किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी किया गया है कई चीज़ों में। गर्मियाँ जब बहुत, क्योंकि गर्मी में तो क्या होता है कोड़े नहीं पड़ते ना किसी को, अब सरकार क्या करे, गर्मी बढ़ रही है। हालांकि वो अलग से एक वीडियो पेंडिंग है ग्लोबल वार्मिंग का, और क्या करना चाहिए क्या नहीं कर सकते क्या, पर गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। तो अधिकारियों ने को मिला होता है वो डिस्क्रिशनरी पावर कि भी स्कूलों की छुट्टी कर दी कि भाई टेम्परेचर्स इतने ऊपर शूट कर रहे हैं, बच्चे बाहर जाने सेफ़ नहीं है, ठीक नहीं है। और पोल्यूशन में भी ये होता है, पोल्यूशन जब नवंबर दिसंबर जनवरी में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तब भी छुट्टी हो जाती है। तो भैया फिर रेनी डे को भी उसी में काउंट कर लो।
आजकल ऐसी छुट्टियां होंगी, ऐसे ही आराम मिलेगा, नहीं तो ये 84 आवर वर्किंग कल्चर ऐसा ही करने की सोच रहे हैं। जब नहीं बस का, पोल्यूशन भी अपने हाथ में है और ये बारिश का भी थोड़ा बहुत तो अपने हाथ में है, पूरा नहीं, ठीक है। तो छुट्टी डिक्लेयर कर दे, ये आपके हाथ में है। और इस बार कृपया करके किसी अधिकारी को सस्पेंड ना करें। इस बार पॉलिटिशियनों की थोड़ी सी क्लास लगनी चाहिए। कौन कौन से पॉलिटिशियन की लगनी चाहिए वो आप बता दो। हर बार सरकारी कर्मचारी की क्यों क्लास लगे? क्योंकि सरकारी कर्मचारी मोटा पैसा लाके मोटा काम करके बड़ा विजन दिखा के क्या होगा? वो मोटर लगा देंगे, यहाँ का पानी निकाल के यहाँ डालेंगे और यहाँ पानी यहाँ तक घूम के फिर आड़े आ जाएगा। इतना बेवकूफ़ी वाले काम भी करके दिखाते हैं जनता को, देखो काम हो रहे, पानी निकल रहा है। वो निकल के जा कहाँ रहा है और वो वहाँ से कहाँ से वापस आ रहा है? ये सिस्टम इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पंप मोटर लगाने का टाइम नहीं है। अब प्रिपरेशन जो आपने करनी थी हो गई। आपको लास्ट मिनट करके कुछ दिखा सकते हो या कुछ है तो देख लो, लेकिन वोट डालने का टाइम अब आ जाएगा। वोट डालने का टाइम आ जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट पे गुरुग्राम में ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे, लोकसभा के जो चुनाव हार गए, हालांकि 7-8 लाख वोट आई उनके भी। राज बब्बर जी ने बोला था कूड़ा पड़ा रहता है हर जगह। ये जो कूड़ा है ना, जो आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट है, यही पानी को निकलने नहीं देता बहुत जगह से। फिर इसमें निकला कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट को रिवोक करके वॉर फुटिंग पे इस पे काम होगा। कितना काम हुआ बता दो। इको ग्रीन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, पहले भी किया जा सकता था। चुनाव के लिए वेट कर रहे थे, राज बब्बर जी के लिए वेट कर रहे थे। ये भी जवाबदेही है। क्लास इनकी कौन लेगा? अधिकारियों की तो नेता ले लेंगे, नेता की क्लास कौन लेगा? वी द सोवरेन, वी द सोवरेन ऑफ दिस कंट्री, हम नेताओं की क्लास लेंगे। कहाँ पे हो पहले तो बताओ? कोई नंबर नहीं, कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन कोई हेल्पलाइन नंबर जारी कर सकता है? एक हेल्पलाइन नंबर कर दिया, उधर कर दिया। कोई ट्विटर हैंडल कर सकता है? कोई ऐसा सिस्टम कर सकता है कि बता दिया जाए कि भैया यहाँ ये कूड़ा पड़ा है, ये पानी रोक रहा है। फिर जब पानी पूरा भर जाएगा फिर पता भी नहीं चलेगा किस लिए रुका है पानी। क्या उसको टाइम पे उठा सकते हैं? क्या सिटीजन कुछ फोटो देख के, कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल के बता सकते हैं कि भैया यहाँ कर लो? क्या आपकी कोई रिएक्शन टीम कुछ बन रही है? कुछ ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये पानी भर जाएगा और बहुत ज़्यादा भर जाएगा, फिर खाने के पैकेट बांट लोगे। मैं ये कह रहा हूँ उस टाइम वहाँ करने के हर बार पहले कुछ कर लो। बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे आ चुका है, क्वेश्चन पेपर जनता चेक करेगी, पर जनता का भी एक ड्यूटी है। जैसे मैंने एक छोटी सी ड्यूटी निभाते हुए ये वीडियो बनाया, टाइमली बनाया, पहले बनाया कि हाँ मैंने अपना जो स्पेस में मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसको मुद्दे को उठा सकता हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखें, और आप किस किस शहर के और आपके शहर के क्या हाल होते हैं बारिश में, कृपया करके वो भी लिखें, क्योंकि बाकी लोगों को भी जानने को मिलेगा भी हाँ इससे भी बुरे हाल है और बहुत बुरे हाल है या बहुत अच्छे हाल है, या आपका कोई बहुत ही मुस्तैद सिस्टम है जो किसी अधिकारी ने कभी बनाया, किसी इंस्टीट्यूशन ने बनाया, किसी कॉरपोरेशन ने बनाया, किसी पॉलिटिशियन की उससे बना है। तो प्लीज़ आप लोग लिखें, या आपके बोलो भी हमारे यहाँ बारिश ही ना होती, ठीक है। वट एवर बी द केस, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन। एंड इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फॉर और गुरुग्राम को जो चलाने वाले हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि प्लीज़ एटलीस्ट ये जो मैंने बताया ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इसको करना आपके लिए डिफ़ीट नहीं होगा। मैं डिफ़ीट की तरह नहीं मानूंगा कि वो आपने बंद कर दिया। अरे भाई, कई बार क्या होता है, अगर दूध नहीं संभल रहा, उफन रहा है, तो उसकी बंद करनी पड़ती है ना गैस, कि देखी जाएगी कि क्यों उफना, स्लो नहीं किया था, सिम नहीं में। तो यू हैव टू कंटेन ए सिचुएशन ना। तो बेस्ट थिंग टू कंटेन ए सिचुएशन इज भाई छुट्टी। बाकी जो फंसा हुआ है जा रहा है, इमरजेंसी भी, इमरजेंसी वाला तो जाएगा ही ना, अस्पताल जाना है जिसने, और जिसने दवाई लेनी है, जिसकी वो है। कोई हम लॉकडाउन करने को नहीं बोल रहे, हम तो छुट्टी करने को बोल रहे हैं कि भैया जिसको बाहर नहीं जाने की ज़रूरत वो ना जाए। तो फिर अपने आप ही 80% लोग तो कम हो ही जाएंगे ना, क्योंकि एनी गिवन डे 100 में से 80 लोग जाते हैं अपने ज़बरदस्ती काम धंधा नौकरी स्कूल ये इसके लिए, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो उतना ही रोड्स में आपको गाड़ियाँ नहीं फंसी हुई दिखेंगी, और रोड खुली होगी तो आइडिया हो जाएगा कि कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना है। तो जैम तो नहीं होगा ना, अगर गाड़ियाँ नहीं है ज़्यादा तो जैम नहीं होगा, ठीक है। बाकी इंजॉय करें, अच्छा मौसम है, पकौड़े खाएं,
एंड चाय पिएं, चाय पे चर्चा करें, और मैं भी चाय पे चर्चा करना चाहूँगा ताकि इस मौसम को भी इंजॉय किया जाए भाइयों बहनों। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक नहीं किया। थैंक यू।